तो कोई अटैकर होता है, राइट? क्योंकि मोस्टली जो अटैक्स होते हैं वो एचटीटीपी पे होते हैं, राइट? और ये अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि एप्लीकेशन अगर डाउन हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो एप्लीकेशन और दूसरा उसका डेटाबेस। सचिन, डेटाबेस क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट द डेटाबेस? व्हाट इज डेटाबेस? कभी सुना है कि डेटाबेस का बंदा है नेटवर्क पे, सुना है डेटाबेस पे काम करता है, डेटाबेस का बंदा है, डेटाबेस सर्वर देखता है, मैनेज करता है, सुना है सर? सुना है भाइयों आप लोगों ने? मैंने सुना है। राइट। तो डेटाबेस क्या होता है? हम्म, जहाँ पे मान लो ये फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, राइट? एग्जाम्पल के लिए सर्वर पे है, लेकिन ये सर्वर बैकएंड पे किससे कनेक्टेड होता है आशीष? डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, डेटाबेस से कनेक्ट होता है ठीक है? सारे। और ये डेटाबेस पे क्या होता है? सब डेटा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे मैं गया और मैंने वॉच पे क्लिक किया, टाइटन का वॉच पे एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ थोड़ी कोई कंटेंट तो वेबसाइट पे नहीं है, कंटेंट कहाँ है? डेटाबेस में। डेटाबेस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये हम्म, वॉचेस की सारी कैटेगरी कंटेंट कहाँ है? डेटाबेस सर्वर के पास, ठीक है? तो जब आप यहाँ से आशीष, जब यहाँ से आप गेट भेजते हो तो ये भी एक तरह का कनेक्टिविटी किसके साथ बनाता है? डेटाबेस डेटाबेस के का पास बना के लाता बैकएंड पे है। और यहाँ से जो आउटपुट आता है उसी आउटपुट को क्या करता है? आपको फॉरवर्ड शेयर करता है। करता है, राइट? तो ये डेटाबेस अगर किसी भी वेबसाइट का क्रैश हो जाए, अनित अनित भाई कहाँ थे भाई? वेयर वाज यू? अनित, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। मिस हो गया क्या? सो गए थे क्या? हाँ सर, मिस हो मुझे गया। मुझे लगा तुम सो गए होगे। कोई बात नहीं अनित, ये सारा रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा, राइट? देख लेना। जी सर। और इन ठीक। केस एनी इशू वी कैन कनेक्ट टुमारो एज वेल। ठीक है, कुछ इशू होगा तो वी कैन ठीक है। कनेक्ट टुमारो, राइट? तो अगर ये डेटाबेस आसिस करप्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? सब कुछ क्या हो जाएगा? डेटा पूरा लॉस हो खत्म, गया, सब खत्म खत्म। हो जाएगा, राइट? तो जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मेन फोकस क्या होता है, सिक्योरिटी इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मेन टू फोकस क्या सिक्योर होता है? डेटाबेस। एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना आशीष, राइट? हाँ, एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा क्या, उससे भी इम्पोर्टेंट क्या? डेटाबेस। डेटाबेस को करप्ट करना। जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत भी जानते होगे, तो एक एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, ठीक है? सुना है आप लोगों ने कभी इसके बारे में, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, राइट? एक तरह का अटैक होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। अगेन, ये फायरवॉल पे नहीं होता आशीष, अनित। हम्म, इसको फायरवॉल पे बहुत ज्यादा लोग रोक नहीं पाएंगे, मुश्किल से 1% रोक पाएंगे इस टाइप के अटैक को। तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा आशीष? वैफ लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरह का अटैक है जिससे कि हम पूरा का पूरा क्या कर देते हैं? डेटाबेस को क्या कर देते हैं आशीष? करप्ट कर देते हैं। क्या कर करप्ट देते हैं? कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, करप्ट कर देते हैं, डेटा लीक कर देते हैं। समझ में आ रहा है? सुना तो होगा, डेटाबेस चोरी हो गया, लीक हो गया, हाँ जी। राइट? तो ये सब रोकने के लिए, अगर आप बोलोगे मेरे से रोकने के लिए क्या फायरवॉल कैपेबल है, कल को मेरे से रितेश पूछा लास्ट क्लास में कि सर फायरवॉल है तो इसकी जरूरत क्या है, क्या फायरवॉल कैपेबल है? सर क्या? नो, राइट? तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए आशीष, रितेश, अनित? क्या चाहिए? वेब चाहिए, वेब चाहिए, राइट? ये वेब एक्सेस फायरवॉल जो है, ये कैपेबल है किस लिए? एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? समझ में आया या नहीं आया? तो जब कोई अटैकर होता है तो सबसे पहले वो क्या पता करना चाहता है, क्या पता करना चाहेगा? कि आपके सर्वर पे कौन कौन सा मेथड क्या है आशीष, अलाउ है? क्या गेट अलाउड है? क्या पोस्ट अलाउड है? क्या पुट अलाउड है? समझ में आ रहा है आशीष, रितेश? हाँ जी। डिलीट क्या अलाउड है? इसके लिए वो कौन सा मेथड यूज करता है? कौन सा मेथड यूज करता है? मैंने क्या क्या बताया था आपको? ऑप्शन था और एक ट्रेस था, राइट? वो कौन सा मेथड यूज करता है? ऑप्शन यूज करता है। क्या यूज करता है? ऑप्शन, ऑप्शन। ठीक है? ऑप्शन से ये पता लगता है अनित कि मेरे सर्वर पे कौन कौन से एचटीटीपी मेथड क्या है, अलाउड है, और ठीक है। कौन कौन सा मेथड अलाउड नहीं है। नहीं। आप लोग नेटवर्क में काम करते हो, राइट? वहां पे आप सुने होंगे पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, राइट? सुना होगा ना पोर्ट स्कैनिंग करना, आप लोग सब लोग काम करते हो, राइट?
पोर्ट स्कैन होता है या नहीं होता है, पता करते हैं कि नहीं कौन सा पोर्ट ओपन है कौन सा क्लोज है। कभी हाँ कभी जी। आप लोग के पास रिक्वेस्ट आती होगी यार एचटीटीपी ब्लॉक कर दो, ये ब्लॉक कर दो, आता है ना राउटर पे ये सब डिसअलाउ कर दो, ऐसा आता है, ये पोर्ट ब्लॉक करना है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और ये पता करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा पोर्ट है मेरे नेटवर्क में जो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ओपन है, उसको ओपन नहीं होना चाहिए। पोर्ट स्कैनिंग बोलते हैं उसको, राइट। उसी तरह जब भी कोई मेरी अटैकर, मल्टीपल, बोलो बोलो, सॉरी बोलूं, हाँ हाँ बोलो बोलो, जैसे कंटिन्यू। मेरी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, राइट, हाँ 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 मल्टीपल यूआरएल्स हैं, हाँ, तो हर एक यूआरएल के लिए स्पेसिफिकली मेरे एनेबल्ड होंगे जितने भी मेथड्स होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हर वेबसाइट या के है लिए, ना? बिल्कुल हर वेबसाइट के लिए पॉलिसी बनेगी। तो हाँ, तो मेरे को ये जो ऑप्शन है, ये मेरे को रन करके देखना पड़ेगा जितने भी स्पेसिफिक यूआरएल्स हैं उनके कौन कौन से मेथड चल रहे हैं, आपको राइट? अपने सर्वर पे अपने वेब के अंदर ये ऑप्शन को ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ब्लॉक होता है, ऑप्शन कभी भी ओके। अलाउड नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप यही क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे क्या फायरवॉल पे ऑप्शन अलाउ होता है, आंसर क्या है, बाय डिफॉल्ट फायरवॉल पे सब कुछ अलाउ होता है, बाय डिफॉल्ट। क्या हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं, क्या हम फायरवॉल पे ये सारे मेथड ब्लॉक कर सकते हैं, अनसेफ अनसेफ मेथड, आंसर क्या है, यस। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रितेश रितेश ने भी पॉलिसी। शायद कुछ क्लास किया, ऐप आईडी में जाके मुझे क्या बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तब जाके ये हाँ ब्लॉक जी। होगा। लेकिन अगर कोई बंदा वेब का बंदा है और वेब का मेन पर्पस क्या है, वेब का मेन पर्पस क्या है, एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना, मेन पर्पस ही है। अगर आप एक देखोगे तो एक फायरवॉल और वेब में डिफरेंस है। एक डिफरेंस मैं बताता हूँ जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये क्या है, फायरवॉल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट, हो सकता है। लेकिन वेब क्या है, उसका मोस्टली इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। तो जहां भी मेरी क्रिटिकल एप्लीकेशंस होंगी, क्लियर है या नहीं, आपने ये तो सुना होगा लेकिन F5, लेट मी एक्सप्लेन, आपने F5 का नाम सुना होगा, राइट, F5 लोड हाँ बैलेंसर जी। का नाम सुना होगा, राइट। लोड बैलेंसर के पीछे ही एप्लीकेशंस होते हैं सारे। हाँ जी, बिल्कुल। मान लो मेरी IRCTC वेबसाइट है, तो मल्टीपल IRCTC की एप्लीकेशंस होंगी, ये सब irctc.com होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, ट्रैफिक को लोड बैलेंस करेगा, कभी इस पे फॉरवर्ड बिल्कुल। करेगा कभी इस पे फॉरवर्ड करेगा, राइट। लेकिन इस हम्म। F5 के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, वेफ इंस्टॉल कर देते हैं इस हर जगह F5 तो नहीं के, करता लेकिन। जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे, इट ऑल डिपेंड्स। कभी कभी वेफ जैसे अलग मैंने होता तो है, नहीं करा। F5 अलग होता है, इट ऑल डिपेंड्स, क्या आपका नेटवर्क कैसा है, राइट। तो क्या होता है पहली मतलब ये पॉलिसी, हाँ बोलो। एटीएम पे होती है या मेरे ख्याल से सिर्फ जीटीएम पे होती है? नहीं नहीं, LTM पे यार, LTM प्लस वेफ, GTM तो वो हो अच्छा। गया, DNS हो गया, ठीक है, LTM प्लस वेफ। मैंने एसएल में कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है, जब मैं उसमें था, क्या कहते हैं, नहीं, मैंने F5 पे मैंने भी एक्सेल में काम किया, लेकिन मैंने वैफ उस पर कुछ ऐसा नहीं कुछ किया करा होगा नहीं। क्योंकि वो वहाँ पे नहीं होगा उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी हाँ। एप्लीकेशंस कैसी हैं। तो आपका ट्रैफिक पहले LTM पे जाएगा रितेश, फिर वेब पे जाएगा, वेब पे पॉलिसी सब के हिसाब से, अगर वो पॉलिसीज के हिसाब से ट्रैफिक होगा तो वो सर्वर पे अलाउ होगा, और पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो सर्वर क्या हो जाएगा, वेब ही उसको क्या कर देगा, डिनाई कर देगा, ठीक है। तो ये वेफ इंपॉर्टेंट होती है, तो वेफ जहां भी आएगा वो एप्लीकेशन के प्रोटेक्शन में यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा हमेशा एक लाइन ड्रॉ करके रखना दिमाग में अपने, जब इंटरव्यू में जाओगे या कोई पूछेगा यार हैव यू वर्क ऑन वेब, तो आपको बोलना है नो। हाँ मुझे पता है वेब क्या करता है, लेकिन मैंने पॉलो ऑल्टो किया है, या मैं चेक पॉइंट फायरवॉल किया है, जो भी फायरवॉल फोर्टिनेट किया है, लेकिन मैंने वेब नहीं बताया क्योंकि वेब एक अलग रिक्वायरमेंट है, वो मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता जरूर है कि वेब इज फॉर एप्लीकेशन। तो अगर आपने सुना होगा कैप्चा के बारे में सुना होगा, राइट, कैप्चा चैलेंज होता है, या आपका पासवर्ड का लिमिटेशंस होती है कि इतने वर्ड्स होने चाहिए, इतने करेक्टर होने चाहिए, ये सब फाइबल पॉलिसी नहीं होती है, दिस ऑल पॉलिसीज आर ऑन वेब, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं क्या बता रहा था, ऑप्शन, तो ऑप्शन में जनरली ऑप्शन का मतलब ये होता है पता करना कि सर्वर पे कौन कौन सा मेथड अलाउ होता है, क्या गेट अलाउड है, क्या पोस्ट अलाउड है, क्या पुट अलाउड है, क्या डिलीट अलाउड है,
क्या हेड अलाउड है, ये सब अगर आपको नहीं पता किसी को बताना है, देन यू नीड टू डिसेबल ऑप्शन इन योर वेब पॉलिसी, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेब में कौन कौन सा डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, वेब में आपका डिलीट बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, ठीक है, डिलीट मेथड ब्लॉक होता है। वेब में ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है। वेब में आपका ट्रेस बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है। ये तीन अनसेफ मेथड है, याद रखना। फायरवॉल में बाय डिफॉल्ट सब कुछ अलाउ होता है, और वेब में अनसेफ मेथड बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, ठीक है। सो अनित, आपकी तो क्लास काफी मिस हो गई, राइट? सो प्लीज वॉच द वीडियो। मैंने एचटीटीपी मेथड हाँ बताया जी नहीं सर, था, जी सर। ठीक है। लेट मी राइट इट जी। डाउन फॉर यू एज वेल। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके लिए मैं ये मेथड फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी मैं एक दो घंटे में अपलोड भी कर दूंगा। आई विल सेंड द लिंक टू ऑल ऑफ यू, ताकि आप जाके दोबारा उसको देख लो। गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड, ऑप्शन मेथड, ठीक है। और ट्रेस आशीष क्या किस लिए यूज होती है? डिबगिंग के लिए। किस लिए? डिबगिंग के लिए। डिबगिंग टूल है, ठीक है। एचटीटीपी का ये डिबगिंग टूल है, ठीक है। डिबगिंग टूल का मतलब क्या रेस होता ना है? सर। हाँ, ट्रेस, बिल्कुल, ट्रेस, ठीक है। ये किसका मेथड है? एचटीटीपी का डिबगिंग टूल, याद रखना ये। एचटीटीपी कभी डिबग किया है आपने? राउटर पे डिबग किया है? करते हैं ना राउटर पे डिबग। जैसे हम अगर हाँ डिबग, बिल्कुल। अगर हम डिबग ये कर ले, डीएचसीपी कर ले, राइट? तो क्या होगा? हम्म, सिर्फ हम्म, डीएचसीपी का दिखाएगा, राइट? उसी तरह बिल्कुल। जो ट्रेस मेथड है, ठीक है, वो एचटीटीपी का क्या है? डिबगिंग मेथड, जी बिल्कुल। ठीक है। जिसके पास राइट होगा वही डिबग कर पाएगा, ठीक है। और लास्ट में बचता है एक मेथड जिसको बोलते हैं हेड, ठीक है। हेड का मतलब जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो, एक मिनट होल्ड करो। कोई वेबसाइट खोलते हो तो वेबसाइट का कंटेंट आपके पास आता है, पूरा का पूरा वेबसाइट लोड हो जाता है, राइट? जिसको बोलते हैं गेट मेथड, ठीक है। हेड मेथड में आपका कंटेंट लोड नहीं होगा, सिर्फ आपको सिर्फ दिखाई देगा कि उसका कंटेंट कितने बाइट का है। सिर्फ ये दिखेगा कि कंटेंट कितने बाइट का है, लेकिन कंटेंट लोड नहीं होगा। तो जब भी हम ट्रबल शूटिंग करते हैं और हमें लगता है कि वेबसाइट का हमको खोलना नहीं है, हमें वो देखना है कि वेबसाइट कितने बाइट का है, कौन सा मेथड यूज हो रहा है, तो हम हेड यूज करते हैं। और इनके लिए एक टूल यूज होता है। आप कभी भी ये सब चीज़ों को करने के लिए आप ब्राउजर से नहीं करते हो। ये हम अगले क्लास में बताएंगे। हम इसको किसके थ्रू करते हैं? कर्ल मेथड के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको गेट करना है तब तो आप एचटीटीपी टाइप करके गेट कर सकते हो, राइट? लेकिन आपको अगर पोस्ट करना है या पुट करना है, तो इसके लिए आपको कर्ल मेथड के थ्रू ही आप ये सारा चीज कर सकते हो, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आशीष, कि कर्ल हम कैसे यूज करते हैं। हम्म, कमांड प्रॉम्प्ट में यूज होता है ये, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। कमांड प्रॉम्प्ट में यूज होता है, और ये सब कुछ हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, सब मेथड्स। कैसे लगी क्लास? परफेक्ट सर। अनित, जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि मैंने आपको कॉल भी किया था, आई हैव कॉल्ड यू एज वेल। आशीष, हाँ सर, वो मिस हो गया। मैं नो हाँ। प्रॉब्लम। सो व्हाट यू डू, यू जस्ट वॉच द एंटायर वीडियो। मैं अपलोड कर दूंगा 1 घंटे में, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जी सर, प्लीज। और फिर वी कैन जी। कनेक्ट टुमारो और नेक्स्ट क्लास एज वेल। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन कॉल मी। ठीक मे है। बी मेरे आई को कैन टेक। हाँ, बोलो। मेरे को थोड़ा ये जो, जैसे मान लो गेट की रिक्वेस्ट है या हेड की रिक्वेस्ट है, हाँ, इनमें मेन डिफरेंस गेट में एक बार आपका दोबारा पूरा बताओ। कंटेंट आएगा, पूरा पेज लोड होगा हम्म। गेट के अंदर। हेड हम्म। के अंदर यू यू जस्ट सी कि वेबसाइट में कितने बाइट ऑफ डाटा है। मतलब अगर मुझे लेट मी शो यू। सिर्फ सो ये पता एक करना है मिनट, कि कितने बाइट्स की जस्ट है, कितना जस्ट साइज जस्ट क्या है। let me show you. Just wait for a moment. Okay. कासिफ, कैसे हो भाई? छुट्टी है आज?
यस सर, कल एक्टिविटी थी आज तो ऑफ है। तुम भी सोए हुए थे, राइट? हाँ, मैं अभी जस्ट अभी सो ही रहा था। वो तो समझ रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही ऐसा है, 11 बजे सब सब लोग जो रात रात वाले बंदे होते हैं सब सो ही रहते हैं। हम्म, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम नाम? अभी तो बढ़िया चल रहा है। क्लाउड की फायरवॉल अपग्रेड करनी थी, उसमें तो अच्छा, ज्यादा टाइम चला रहा क्लाउड का फायरवॉल अपग्रेड करना है, कौन सा फायरवॉल? है। सपोज सेंटर और ईस्ट पे बना रखे हैं। ओके, तुमसे काफी सीखना है हम लोगों को, तो बी रेडी बताने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, इट विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जितना इंटरेस्ट लगे पढ़ाई करोगे, मैंने क्योंकि मैंने सिक्योरिटी में बहुत पढ़ाई किया है। ठीक है, देख रहे हो स्क्रीन दिख रही है आप लोग को, आशीष? हाँ जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, कर्ल, ये कमांड प्रॉम्प्ट में, हाइफन हाइफन हाँ बिल्कुल। हेड एग्जाम्पल डॉट हम्म कॉम, हम्म मुझे हेड हम्म हेड बताओ, राइट? आउटपुट में क्या हम्म आया, हेड में आउटपुट में क्या आया? 1.1 एचटीटीपी के वर्जन होते हैं, राइट, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंस और हम्म नॉन परसिस्टेंस। ये बताया शायद नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि परसिस्टेंस कनेक्शन क्या होता है और नॉन क्या होता है। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में हमेशा कीप अलाइव होता रहता है, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस कनेक्शन, राइट? आपको पता है टीसीपी के अंदर भी हम्म। कीप अलाइव चलता रहता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जब तक आप उसको बंद नहीं करते हो। उसी तरह एचटीटीपी के अंदर भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या चलता रहता है, कीप अलाइव चलता रहता है, राइट? बिल्कुल लाइफ चलता है। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस कनेक्शन, राइट? और कीप अलाइव कौन सा वर्जन से आया था, 1.1 से, राइट? यहाँ देखो आपका कर्ल का मेथड बता रहा है, राइट? और नीचे देखो आशीष, ये क्या लिखा रहा है, सिर्फ कंटेंट लेंथ लिखा रहा है, देख रहे हो? हेड में कंटेंट नहीं बता रहा है, सिर्फ कंटेंट लेंथ, राइट? हाँ well exactly it is the size only not the हाँ बिल्कुल। content. और अगर मैं इसको समझाऊं, क्या कहता हूँ, इसको समझाऊं, क्या, Get. गेट को, राइट? तो ये जो मेथड है आशीष, दिस इज कॉल्ड गेट। देखो, flipkart.com, इस मेथड को क्या बोलेंगे, ये गेट है, ठीक है? जो मैं यहाँ पे क्लिक Okay. कर रहा हूँ, ये सब क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया तो क्या हुआ, बैकएंड पे क्या हुआ, ये डेटा के बेस के पास गया, राइट? और उसने क्या किया, डेटाबेस हाँ बिल्कुल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और इसको और डिटेलिंग करेंगे, हाँ जी हाँ लेकिन जी। गेट में सिर्फ आपको कंटेंट बताएगा, वेबसाइट लोड नहीं होगी, ठीक है? और जो मैं आपको बता रहा था, क्या ये जो आपको दिखा रहा था स्क्रीन पे, वो बेसिकली एक टूल है, कर्ल। आई होप कि कासिम को हाँ पता, वो तो कासिम कभी कर कर्ल लेना। यूज किया आप लोगों ने? वो हमने मैंने भी यूज किया हुआ वैसे तो। आपने यूज किया है, और मेरे वेबसाइट पे, यूट्यूब वीडियो पे नहीं, अभी हर, यूज नहीं किया। नहीं यूज किया, लेकिन मैं आपको वेबसाइट अपना दिखाता हूँ, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, ठीक है?